साफ है कि इस इंटरव्यू का मकसद पूछताछ करने वाले अधिकारियों पर भी एक नैतिक दबाव बनाना था। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था। वो चाहते थे कि जी न्यूज पर भी ये इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, हमें उन्हें इस बात पर कन्विंस करना होगा कि हम उनके पक्ष की खबरें दिखाएंगे और हम उनका साथ देंगे। ऐसी कोई भी शर्त पत्रकारिता के आदर्शों के खिलाफ होती है, इसलिए हमने इस इंटरव्यू के ऑफर को ठुकरा दिया। कल भी हमने आपसे ये बात कही थी और आज भी कह रहे हैं, हमने ये इंटरव्यू नहीं किया। That is being made, or that I'm going to make today, is that you and Sushant's family are conducting a media trial. Is that the way a trial should run, in studios and in this surround sound, Vikas Singh ji? कल्पना कीजिए अगर वो बेगुनाह है या कोई और गुनाहगार है, तो क्या ये न्यूज चैनल इसके लिए माफी मांगेंगे? क्योंकि ये लोग लगातार हैशटैग्स चला रहे हैं, अरेस्ट रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, कानून क्या कहता है कि जब तक आपका गुनाह साबित ना हो, आप बेकसूर हैं। इस मुद्दे पर रविवार को दिल्ली में जाफराबाद के करीब मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त तनाव और फिर पत्थरबाजी हो गई जब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर पुलिस ने इस इलाके में बंद पड़े रास्ते 3 दिन में नहीं खुलवाए तो फिर हम पुलिस की भी नहीं। क्योंकि इस चार्जशीट में एक ऐसे नेता का जिक्र नहीं है जिसने काफी भड़काऊ बयान दंगों के दौरान दिए थे। दिल्ली में दंगे जब भड़के उससे पहले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने मौजपुर में फरवरी के महीने में एक भड़काऊ बयान दिया था, लेकिन कपिल मिश्रा के बयानों, उनकी भूमिका पर पुलिस जैसे चुप्पी साध गई है। और फिर ये शख्स जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए, कपिल मिश्रा, आज ये शख्स जिसे जेल में होना चाहिए था, वो क्या करता है दोस्तों? वो शांति मार्च निकल। इस शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन का वक्त दिया था रविवार को। क्या कपिल मिश्रा के भाषण को उकसाने वाला भाषण माना जाएगा? कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसके सामने अपनी टोली ले जाकर हटाने की राजनीति में हमेशा टकराव की आशंका होती है। और ये क्या चलन है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई दूसरा लाठी डंडा लेकर प्रदर्शन करने चला आ रहा है हटवाने। आपने कब सुना था कि कोई प्रदर्शन कर रहा है और इस तरह से दूर भी पास जाकर गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं? पूरे वीडियो चल रहे हैं चारों तरफ। दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी में कहीं कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं है और जहां पर जिक्र होना चाहिए था वहां पर कपिल मिश्रा को सम क्राउड बना दिया गया, यानी भीड़ इकट्ठा हुई। एक सवाल और है, भीम आर्मी का जिक्र है, हर्ष मंडल का जिक्र है, सरजील का जिक्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई महीनों बाद स्मृतियों का लाभ उठाया जा रहा है कि लोग अब भूल चुके होंगे तो अपने हिसाब से सब कुछ करो, मामला अब अदालत के सामने है। लेकिन पुलिस की जो जांच की भूमिका है उस पर बहुत दिनों से ये प्रश्न उठ रहे थे कि क्या पुलिस एक तरफा हो रही है। उस दौरान अनुराग ठाकुर या कपिल मिश्रा गोली चलाने, गोली मारो नारों के कई लोग इस तरह के नारे लगा रहे थे कि जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको देश के गद्दार हैं और उनको गोली मारी जाए। इस तरह का उसको किसी भी संदर्भ में नहीं देखा गया कि इससे हिंसा भड़क सकती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से 2002 आपको अगले स्टेप, अगले पड़ाव तक जाने के लिए एक तरह से रोकता है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार आए तो नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आ सकता। मैं राजदीप सरकारदार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री, पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। Particularly English language media, which you often attack and target, who called you for years the hero of hatred, Hindutva hero. Today you're seeing even in the Hindustan Times, I think, I don't know if Veer will permit me to use it, but he even suggested in paper that he almost called you a mass murderer. You did, okay.
Now, how do you respond to those people today? Your past will haunt you. Are you worried about that? Would you like before this gathering, once and for all, to clarify so that it doesn't arise both for Veer and others? Do you regret what happened in 2002? Do you believe that the time has come to move on beyond it? Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look, my agenda is about development. My agenda is about water scarcity. My agenda is not about communal politics. I am sorry about 2002. Do you believe that he was directly responsible for the riots? No, he was not. I even say that. And I wrote that in my first book on the 24th. It was unfair of us to say that Mr. Modi or anyone is responsible for the riots.